सशङ्खचक्रं सकरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं तरुशिरुहेक्षणम् सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियम् नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम् विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविधानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाभिभूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दामहामहेशानं चण्डकोदण्डखण्डनम् जानकी हृदयानन्दं चन्दनं रघुनन्दनम् वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमोऽस्तु अनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवानन्द वासुदेव नमोऽस्तुते। वासनाद वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम् सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते। ॐ नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च ॐ नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम् सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति
केशवं प्रतिगच्छति केशवं प्रतिगच्छति। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जब प्रभु कृपा करहु यहीं भांति, सब सजी भजन करहु दिन राति। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बंदौ काल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत नामो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगलहारी, रवपुतो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राधे द्रुत पद कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। पुनि मन वचन करम रघुनायक, चरण कमल वंदौ सबलायक। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राजीव नयन धरे धनुषाय, गवरति पति भंजन सुखदायक। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रणव प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जायुन बरना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। त्रिकुसूदन पद कमल नमामि, शूरदुर्शील भरत अनुगामि। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। महावीर विनवो हनुमाना, राम जासु जसयापु बखाना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बंदौ अवध भुआल, सत्य प्रेम गहि राम पद। विछुड़त दीन दयाल, प्रिय कन सिन जीव परिहरे।
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय। नारायण नारायण नारायण। भगवान की कृपा से आज कृष्ण जन्माष्टमी का उपलक्ष्य में ये महोत्सव मनाया जा रहा है। ऐसे परम पावन अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए मुझे भी कुछ अवसर मिला हुआ है। अपने सुख के लिए, अपनी मौज के लिए, अपनी मस्ती के लिए, अपने आनंद के लिए मैं जो कुछ बोल रहा हूँ, आज श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की ग्लानि, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अभ्युत्थानम अधर्म से, और अधर्म बढ़ता है, अभ्युत्थानम अधर्म से तदात्मानं सृजामि, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ऐसा भगवान कृष्ण का महावाक्य तुलसीदास ने भी अपने रामचरितमानस में लिखा है। जब जब होई धर्म कई हानि, बाढ़ई असुर महाअभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। जरा से हम लोग ध्यान से सुनेंगे, गीता में लिखा हुआ है ग्लानिर्भवति भारत। धर्म को जब ग्लानि होती है, और मानस में लिखा हुआ है धर्म की जब हानि होती है। तो ग्लानि और हानि जो भी होती है, थोड़ा सा मैं जो भी बोल रहा हूँ आप लोग समझने की कोशिश करना। धर्म की न ग्लानि होती है न धर्म की हानि। धर्म तो धर्म है, क्योंकि मानस में या गीता में या महापुरुषों का वाक्य है, राम विग्रहवान धर्म, रामो विग्रहवान धर्म, साधु सत्य पराक्रम। राम विग्रहवान धर्म है, राम साधु है, राम सत्य है, राम पराक्रम है। तो राम की हानि कैसे हो सकती? तो धर्म की हानि होती है कि नहीं ये तो मैं नहीं कर सकता, धर्म को ग्लानि होती है कि नहीं ये भी मैं नहीं कर सकता। लेकिन हम लोगों के जो विचार हैं, हम लोगों को जो परमात्मा ने इस संसार में भेजा है, हम लोगों के मन में जब गलत भावना हो जाती है, गलत विचार हो जाता है, हम गलत रास्ते पर चलने लगते हैं, तब हमारी हानि होती है। हम धर्म के रास्ते से विमुख हो जाते हैं तो हमारी हानि होती है। हमको ग्लानि होनी चाहिए। ऐसे महापुरुष जब हमारी तरफ देखते हैं तो उनको ग्लानि होती होगी, इतना बढ़िया मानव धन इसको दिया गया, इसके बाद भी ये धर्म के रास्ते पर नहीं चल रहा है। इसलिए ऐसा धर्म की हानि नहीं होती। धर्म को ये सोच करके कि परमात्मा सोच करके ये थोड़ा सा कष्ट में होता होगा कि आदमी कैसे चल रहा है, इसके क्या रास्ते। धर्म नहीं, धर्म की हानि नहीं होती, हम धर्म करने वालों की हानि होती है। हम धर्म करने वालों की ग्लानि जो है महापुरुषों को देखकर भी होती होगी। धर्म तो धर्म है, सत्य तो सत्य है। सत्य को कभी भी कोई आंच नहीं आती। जैसे सूरज अनादिकाल से पूरब में निकलता है, आज तक कोई अंतर नहीं हुआ सूरज कभी पश्चिम निकला। रात्रि चंद्रमा अपने हिसाब से निकलता है।
हवा अपने हिसाब से चलती है, पानी जल अपने हिसाब से चलता है, अग्नि अपने हिसाब से है, उनके स्वभाव में कभी परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन हमारे स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है, ये हमारे धर्म की हानि होती है, हमारे धर्म की ग्लानि होती है, ये व्यक्तिगत हमारे लिए है, ऐसा भगवान ने लगता है कहा होगा। इसलिए नारायण, जब भगवान कह रहे हैं कि धर्म की हानि होती है, तब मैं अवतार ले जाऊं। एक चीज मुझे कहना है कि जो धर्म है, जो साधु है, जो संत है, उसके लिए भगवान को आने की क्या आवश्यकता है? वो तो स्वयं भगवान है। लगता यह है कि दुष्टों के लिए भगवान आता होगा, तो दुष्टों के लिए भी भगवान को आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मानस में लिखा हुआ है कि निज अग गयो कुमारगामी, अपने पाप से ही लोग मर जाते हैं, इसे भगवान का हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो फिर भगवान आता क्यों? भगवान अपनी मौज में आता, अपने भक्तों को देखने के लिए आता। भगवान सोचता है कि मेरा भक्त कैसे जीवन जी रहा है, कितना बढ़िया पवित्र उसका जीवन है, उसके जीवन को देखने के लिए लालायित होता है भगवान, इसलिए भगवान आता हो। क्योंकि जो पाप करता है वो अपने पाप से मर जाता है। मानस में लिखा हुआ है कि राम ने रावण को नहीं मारा, ब्रह्मा ने कहा कि हे प्रभु, ये तो निज अघ गयो कुमारगामी, ये कुमारगामी था, इसलिए अपने पाप से मर गया। तो जब भगवान पाप के लिए नहीं, किसी के अत्याचार के लिए नहीं, किसी साधु के लिए आने की आवश्यकता नहीं, कि क्योंकि साधु स्वयं परमात्मा है, सज्जन स्वयं परमात्मा है, वो सर्वसमर्थवान होता है। तो भगवान अपने भक्तों को देखने आते हैं, इसलिए भगवान को आने का हमको जो लगता है यही कारण है कि मेरा भक्त कितना बढ़िया अपने कमरे में रहता होगा, जरा उसका कमरा देखूं, ऐसा सोच करके भगवान आता होगा। इसलिए भगवान ये जो कह रहे हैं कि मैं आता हूँ, आते तो हैं, आते हैं कि नहीं, मैं तो कहता हूं भगवान है ही है। क्योंकि एक संत ने कहा है, अगर 4 बात किसी को याद हो जाए कि भगवान सर्वत्र है, लिखा हुआ है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तो भगवान यहां भी है। भगवान सब में है, तो भगवान हम में भी है, क्योंकि लिखा हुआ है कि असप्रभ हृदय अक्षत अभिकारी। भगवान सबका है, तो हमारा भी है। लिखा हुआ है कि अमित रूप प्रगटेत ही काला, भगवान उसी काल में सबके साथ मिल गया, जथा योग मिले समय कृपाला। तो भगवान सब में है, भगवान सबका है, और भगवान सर्वत्र है। और चौथा वाक्य है कि भगवान हर समय है, तो इस समय भी भगवान है, ये भी लिखा हुआ है। जनक ने भगवान से कहा कि महिमा निगम नैतिक कहीं, ज्योतिहूँ काल एक रसाही। हे भगवान, आप तीनों काल में एक समान रहते हो, तो भगवान इस समय भी है, तो भगवान सर्वत्र है, भगवान सबका है, भगवान सब में है, और भगवान सब समय है। ऐसा अगर किसी को विश्वास हो जाए नारायण, तो उसके मन में ये बात पक्की हो जाएगी, भगवान मेरा है, इस समय मेरे साथ भगवान है, और इस काल में भगवान है, यहाँ भगवान है। ऐसा जिसको विश्वास हो जाए, उसका जीवन सुखमय हो जाता। ऐसे भगवान का आज जन्माष्टमी हम लोग मना रहे हैं। ऐसे भगवान की जन्माष्टमी के लिए हमको जो आज बोलना है, थोड़ा सा उसकी चर्चा करेंगे कि भगवान मानस में भगवान की चर्चा आई है रति के लिए। रति का पति काम है, और काम जो है भगवान शंकर के पास गया। भगवान शंकर के तपस्या को या समाधि को भंग करने के लिए गया। और हम सभी जानते हैं कि तब शिव तीसर नयन उभारा, चितवत काम भयो जय छारा। तीसरा नयन माने विवेक की आंख से भगवान ने देखा, और भगवान के देखते ही काम जल गया।
जैसे ही काम जल गया, उसकी पत्नी रति रोदति बदति बहुभांति करुणा करत शंकर पहि गई। रोते हुए शंकर के पास गई और रति ने कहा कि मेरे पति को आपने जला दिया, अब मैं क्या करूं? तो भगवान ने कहा कि अब ते रत तो नाथ कर वही है नाम अनंग, अब तेरे पति का नाम अनंग हो जाएगा। तो रति ने कहा मुझे अनंग पति नहीं चाहिए, मुझे अंग वाला पति चाहिए, मुझे पुरुष चाहिए। भगवान ने कहा, शंकर भगवान ने, कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा हुई है हरज महामय भारा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा। भगवान शिव ने कहा कि जब जदुवंश में भगवान कृष्ण का अवतार होगा, भगवान कृष्ण के अवतार के बाद उनकी शादी होगी, उनकी शादी के बाद उनको एक पुत्र होगा, वो तेरा पति होगा। जरा सोचो नारायण, रति का पति काम था। काम मानी कामना, काम मानी वासना, काम मानी इच्छा, जो कहना चाहो कहो। और जब तक रति का पति काम था, तब तक रति की कोई वैल्यू नहीं, अच्छी निगाहों से लोग नहीं देखते। लेकिन रति के पति काम को भगवान कृष्ण जला दिया। जिस दिन काम जल गया, उसी दिन रति का पति भगवान कृष्ण का पुत्र हो गया, माने अब वो कृष्ण की बहू हो गई। जहां काम की पत्नी थी, किसकी बहू थी कि नहीं थी मुझे पता नहीं है, अब वो भगवान कृष्ण की बहू हो गई। कहने का मतलब, जिस दिन हमारी वासना जल जाएगी, जिस दिन हमारी कामना जल जाएगी, उस दिन हम भी कृष्ण के हो जाएंगे नारायण, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे भगवान कृष्ण का आज प्रादुर्भाव हो रहा, जिसको हम लोग मना रहे। यद्यप भगवान प्रतिदिन हमेशा 24 घंटे हैं, क्योंकि एक बात सत्य है जो संतों ने कहा है कि भगवान कभी आपसे अलग नहीं हो सकता और संसार कभी आपसे मिल नहीं सकता। संसार से अगर मिलना चाहो, संसार को पकड़ के बैठे रहो कि एक दिन ये संसार तुम्हें छोड़ देगा, लेकिन भगवान को तुम छोड़ के भी बैठे रहो, तभी भगवान कभी छोड़ेगा नहीं। तो भगवान तुमसे अलग नहीं है, संसार तुमसे अलग है। अनर्थ ये हो रहा है कि जो हमसे अलग है उसको तो हम पकड़ के बैठे, और जो हमसे मिला हुआ है उसको हम भूले बैठे हैं। इसलिए, और इसका एकमात्र कारण है कि जैसे शीशा बड़ा सुंदर है और शीशे के ऊपर धूल जम जाए, अब कोई कहे कि शीशे में मुंह नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो शीशे का दोष है कि शीशे में जमी हुई धूल का दोष है। इसलिए नारायण, हमारे अंदर ऐसा एक मल, उपनिषद में लिखा हुआ है, मल विक्षेप आवरण, एक ऐसा शीशे के ऊपर धूल की तरह हमारे अंदर ऐसा मल जम गया है, जिसके नाते बैठा हुआ परमात्मा दिखाई नहीं पड़ रहा। दूसरा, विक्षेप। विक्षेप माने होता है, हम जब भी पूजा करने बैठते हैं, जब भी भगवान के पास बैठते हैं, तब हमारे मन में संसार की बात चलने लगी, मन विक्षेप हो जाता है। मानस में लिखा हुआ है कि श्रुति सिद्धांत इहै उर्गारी, राम भजिए सब काज विसारी। माने वेद कहता है कि यही नियम है, श्रुति सिद्धांत यही कहता है कि राम भजी सब काज विसारी। माने जब तुम राम को भजने लगो, जब तुम कृष्ण को भजने लगो, उतने समय के लिए तो संसार को भूल जाओ। लेकिन हम जब राम और कृष्ण को भजने लगते हैं, भगवान के पास बैठते हैं, तभी संसार की बात याद आती है। उसको कहते हैं विक्षेप, मन घूमने लगता है। और तीसरा है आवरण। जैसे एक बहुत सुंदर तालाब है, बहुत सुंदर जल उसमें है, लेकिन तालाब में पूरा कुंजबेरा एक कहा जाता है जो उसके ऊपर छाया रहता है। कुंजबेरा एक खास, क्या कहते हैं उसको, काई की तरह पूरा तालाब को ढका हुआ। अब कोई कहे कि तालाब में पानी नहीं है,
तो जिस महात्मा ने तालाब में पानी पिया होगा वो कहेगा नहीं नहीं भैया पानी है, आप उस कुंजबेरा को हटा दो, उस काई को हटा दो, तो निर्मल जल है। कहने का मतलब कि ऐसा आवरण से ढक गया है मेरा भाव, मेरा मन, जो भी कह लो, कि हमको परमात्मा रहते हुए भी दिखाई नहीं पड़ रहा है ना। यही एक सबसे बड़ा आश्चर्य है कि मल विक्षेप आवरण के नाते हम भगवान को ही नहीं देख पा रहे और कहते हैं कि भगवान है नहीं। और आज एक दिन ऐसा हम आता है जन्माष्टमी का कि भगवान को मनाते हैं और कल फिर भूल जाएंगे कि भगवान है भी कि नहीं। आप कभी सोचे, अभी मैं चर्चा कर रहा था कि भगवान कृष्ण 12 बजे रात आए, भगवान राम 12 बजे दिन आए, क्यों, क्या कारण होगा? तो हमारे यहाँ एक काल के रूप में जो बनाया गया है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल माने बीता हुआ, भविष्य माने आने वाला, वर्तमान माने जो चल रहा, और वर्तमान काल को मध्यकाल कहते हैं। भूत माने पहले और वर्तमान माने बीच में और भविष्य माने बाद में। तो जो मध्य में होता है, ऐसे सुबह दोपहर शाम, तो सुबह माने भूत हो गया, शाम माने भविष्य हो गया, वर्तमान माने मध्य हो गया। तो भगवान मध्य में ही आते हैं, क्यों? क्योंकि एक नियम है कि सवेरे से अगर कुछ न मिला हो भोजन तो 12 बजते बजते बहुत भूख लग जाती है। 12 बजते बजते भूख लग जाती है, इसलिए भगवान ने कहा होगा कि अब तुमको बहुत भूख लगेगी तो मैं आ जाऊंगा। मध्यकाल में भगवान आए और 12 बजे रात को ऐसा संतों ने कहा है कि 12 बजे रात तक वासना बहुत भड़कती है, क्योंकि मानस में लिखा हुआ है, मैं सुत मायावी सोई नाऊं, आवा सो प्रभु हमरे गाँव, अर्धरात्रि कुल द्वार पुकारा, बाली रिपुबल सही न पारा। आधी रात को मैसुत मानो दानो आया था, और मैसुत माने होता है मन। मन भी जो भोगी वासना वाले होते हैं, उनके मन 12 बजे रात तक बहुत चरम सीमा पर हो जाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं तुम इतना तो याद कर लो कि मैं 12 बजे रात आता हूं। अगर तुम 12 बजे रात मुझे याद कर लो कि तुम्हें वासना नहीं सताएगी, तुम्हें कामना नहीं सताएगी, और अगर तुम 12 बजे मुझे दिन में याद कर लोगे तुम्हें भूख नहीं सताएगी। इसलिए भगवान 12 बजे दिन को आता है नारायण, इसलिए भगवान 12 बजे रात को आता है नारायण। हमारे भगवान ने, कृष्ण ने गीता गाई, और गीता भी मध्य में गाई है। महाभारत का युद्ध शुरू होने जा रहा है, दोनों सेनाएं दोनों तरफ आमने सामने हैं। अर्जुन ने भगवान से कहा, हे भगवान मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो। मध्य में गीता गाई गई है नारायण। मध्य का मतलब होता है वर्तमान, और भगवान ने मानस में धनुष को तोड़ा तो टेंशन राम मध्य धन तोड़ा, मध्य में धनुष को भी तोड़ा। माने कहने का कि धनुष क्या है, एक अहंकार। मैंने अभी अभी कहा कि 12 बजे दिन भूख सताती है, 12 बजे रात वासना सताती है, और अहंकार भी मध्य में रहता है। और आप जानते हो न जानते हो तो मान लेना, सीता मानी भक्ति, राम मानी ज्ञान, लक्ष्मण मानी वैराग। सीता गले में जयमाल उसी को डालेगी जो ज्ञानी होगा। एक बात, सीता गले में जयमाल उसी की डालेगी जो अहंकार रूपी धनुष को तोड़ पाएगा। धनुष को बताते हैं अहंकार। जिसके जीवन से अहंकार टूट जाएगा नारायण, उसके गले में भक्ति रूपी सीता जयमाल डालेगी। क्योंकि वहां लिखा हुआ है, तमक धरई धन मूढ़। अहंकार के साथ सब राजा धनुष को पकड़ते हैं, लेकिन धनुष टूटने का कहे अधिक अधिक करुवाई और वजन होता जा रहा है। लेकिन भगवान बोल नहीं रहे, भगवान बोल नहीं रहे। सारे राजा अपनी ताकत को आजमा चुके। तब विश्वामित्र ने कहा कि राम अब हद हो गई, अब तुम उठो। जब गुरु ने कहा
तब भगवान उठे और गए कैसे? सहज ही चले सकल जग स्वामी। भगवान सहज में गए। धनुष को तोड़ना है, अहंकार को तोड़ना है, तो जीवन में नम्रता लानी पड़ेगी। जब तक हम नम्र नहीं होंगे नारायण, जब तक हम में विनय भाव नहीं आएगा नारायण, तब तक अहंकार रूपी धनुष टूटेगा नहीं, और तब तक हमको गले में जयमाल सीता भक्ति रूपी सीता मिलेगी। माने भक्ति नहीं मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं। इसलिए भगवान कृष्ण ने, भगवान राम ने 12 बजे रात्रि को अवतार लिया है। उसका एक कारण तो यही है। और धर्म की हानि, धर्म की ग्लानि जो भी होती है, हम धर्म से विमुख हो जाते हैं। क्योंकि मानस में लिखा हुआ है धर्म के 4 चरण होते हैं। धर्म का एक अर्थ होता है, मानस में 4 चौपाइयों में धर्म की व्याख्या की गई है। क्योंकि आप आज धर्मावतार भगवान कृष्ण का हो रहा है। भगवान धर्म साक्षात धर्म है। मैंने अभी अभी कहा कि रामो विग्रहवान धर्म है, साधु सत्य पराक्रम। मानस में लिखा हुआ कि धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य के समान कोई धर्म नहीं है नारायण। पता नहीं हम लोग क्यों झूठ बोलना सीख लिए हैं। क्या मिलेगा झूठ बोलने से? मानस में एक चौपाई है, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। इसमें र और म कहीं नहीं है। लोगों ने बाबा से पूछा, इतनी बढ़िया चौपाई आपने मानस की सारी चौपाई लिखा है, सब में र और म कहीं कहीं है, इस चौपाई में न र है न म है। कहा जहां झूठ रहता है वहां भगवान का र और म नहीं रहता। र और म माने राम। जहां जिस हर चौपाई में आप देखो कहीं र रहेगा और कहीं म रहेगा। र और म हर चौपाई में रहता है। आ की मात्रा रहेगी। यहाँ र म ही नहीं है, क्योंकि जहां झूठ है वहां भगवान रहता ही नहीं। तो पहला है सत्य न धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य के समान कोई धर्म नहीं। नारायण अगर जीवन सुखमय जीना चाहते हो तो सत्य एक ऐसा अवलंब है कि हम जहां हैं वहां से बहुत ऊंचाई पर जा सकते हैं, अगर मेरे साथ सत्य है तो। अगर मेरे साथ सत्य नहीं है तो हम कहीं भी नहीं जा सकते। और भगवान जाने प्रारब्ध क्या कहां ले जाएगा। लेकिन सत्य एक ऐसा अवलंब है कि जो प्रारब्ध को भी खत्म कर देता। हमने सुना है कि भगवान का नाम प्रारब्ध को भी खत्म कर देता। प्रारब्ध में कोई दम नहीं। अगर ग्रह हमारा बहुत परेशान करते हैं तो भगवान का अनुग्रह सबसे बड़ा होता है। ग्रह का बाप अनुग्रह है। इसलिए भगवान का अनुग्रह जब हो जाए ग्रह कुछ नहीं करते। ऐसे ही हरि के नाम में इतना दम है कि मेरा प्रारब्ध भी खत्म हो सकता है। दूसरा धर्म क्या? परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। दूसरा धर्म है पर निंदा सब अगन करीसा। दूसरा धर्म है अहिंसा। अहिंसा माने किसी को मारना ही हिंसा नहीं है नारायण। हमारी आंख से, हमारे कान से, हमारी वाणी से, हमारे हाथ से, हमारे पैर से, हमारे देखने मात्र से हिंसा होती है। इसलिए भगवान ने जो आपको आंख, कान, वाणी, शरीर, त्वचा दिया हुआ है नारायण, इससे जब हम किसी को दुख देते हैं तो हिंसा ही। और परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। सबसे बड़ा धर्म है अहिंसा, परमो धर्म। हमारे जीवन में किसी भी अंग से कभी भी किसी को दुख न मिले, यही सबसे बड़ी अहिंसा है। अगर दुख देते हैं तो सबसे बड़ी हिंसा। तीसरा, धर्म की दया सरिस हर जाना, आग की पिसुनता सम कछुआना। नारायण मैं बहुत बोलता हूं, आग की पिसुनता सम कछुआना। पिसुनता माने चुगलखोरी। सबसे बड़ा पाप है चुगलखोरी। इनकी बात उनसे, उनकी बात उनसे, उनकी बात उनसे। और सबसे बड़ा पाप है निंदा। अग की पिसुनता सम कछुआना। धर्म की दया सरिस हर जाना। अगर तुम्हारे अंदर दया भाव है, इससे बड़ा धर्म और कुछ नहीं।
अगर तुम्हारे अंदर निंदा और चुगली है, इससे बड़ा पाप और कुछ नहीं। चौथा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब न यदुआई। किसी के हित के समान कोई धर्म नहीं है, और किसी के अनहित के समान, किसी को पीड़ा देने के समान कोई पाप। तो जो परमात्मा आज आ रहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है, तो भगवान कहते हैं भैया मैंने 4 बातें बता दिया, जब जब हुई धर्म की हानि। अब बताओ जरा, धर्म की हानि होती है कि आदमी अपने स्वभाव से, मैंने पहला कहा कि धर्म अनुसार सत्य समानना, तो जब हम झूठ बोलते हैं तो हमारी हानि होती है कि धर्म की हानि होती? जब हम किसी की निंदा करते हैं तो हमारी हानि होती है कि धर्म की हानि होती है? जब हम किसी का पाप करते हैं तो हमारी हानि होती है, जब हम किसी की चुगली करते हैं तो हमारी हानि होती है। धर्म तो धर्म है। जैसे सूरज के सामने कपड़ा डालो तो सूख जाएगा, न डालो तो न सूखेगा। सूरज से क्या लेना देना? गंगा में स्नान करो तो तुमको उसका एक शीतलता मिलेगी, तुम्हारा शरीर साफ होगा। न स्नान करो तो गंगा तुम्हें कभी बुलाने नहीं जाएगी। धर्म तो हमको करना है, हानि हमारी होनी है, ग्लानि हमको करना चाहिए, अपने पाप कर्मों की ग्लानि करनी चाहिए। एक संत ने बहुत बढ़िया कहा है कि अगर मान लो हम में कोई पाप है तो कैसे दूर होगा? कोई पाप है, कोई हमने गलत कार्य किया है, तो कैसे दूर होगा? संत ने कहा भाई मैंने तो ये सुना है कि बिन संतोष न काम न साही, काम अचत सुख सपने नाही, राम भजन बिन मिटै की कामा। राम के भजन से सब मिट जाएगा। तो मान लो उसने कहा कि प्रभु मैं राम का भजन नहीं कर पा रहा हूं, तब कैसे मिटेगा? और पाप मैंने किया है। तो उस महात्मा ने कहा नारायण, एक काम तुम करो, रोज शाम को सोते समय तुम अपने दुर्गुणों को याद करो। हमने सुना है कि एक कीट भृंगी न्याय होता है। एक भृंगी जो है किसी भी कीट को पकड़ता है, भृंगी माने एक कीड़ा टाइप होता है, किसी भी कीड़े को पकड़ता है और अपने घोंसले में ले आता है जहां उसकी बिल होती है, और वहां उसको ऐसा दंश मारते 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 उस कीड़े को भी भृंगी की तरह आवाज करवा देता। माने कीड़ा भृंगी नहीं है, लेकिन भृंगी के साथ रहते रहते वो भी भृंगी हो जाता है। कीट भृंगी न्याय। ऐसे ही जब अपने दोष को याद करेंगे नारायण, तो धीरे 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 दोष से मुक्त हो जाए। लेकिन अगर दोष हमने याद ही नहीं किया, मानस में लिखा हुआ है कि जीव हृदय तम मोह विषय की, ग्रंथ छोट क्यों पड़े कि देखे। माने जीव के हृदय में इतनी ग्रंथि पड़ गई है, इतनी दोष की गांठ पड़ गई है कि जीव हृदय तम मोह विषय की, इतना अंधकार और मोह का ज्ञान उसको हो गया है कि ग्रंथ छूट क्यों पड़े कि देखिए, अपना दोष ही नहीं दिखाई पड़ रहा है। और सबसे अनर्थ होता है जब आदमी को अपना दोष नहीं दिखाई पड़ता, तो एक काम करता है कि दूसरे का दोष देखने लगता है। अगर कोई अपना दोष देखना शुरू करेगा तो दूसरे का दोष देखने किसके पास टाइम नहीं रहेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम अपना दोष तो देखते नहीं और दूसरे को दोषारोपण करते। एक बात आज हमारा कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर नारायण मान लेना, इस संसार में मैंने सुना है संतों से कि भगवान कण कण में है। तो लोग ने कहा कि भगवान कण कण में है, तो एक महात्मा ने कहा नहीं नहीं, कण कण में नहीं है, भगवान ही कण कण है, भगवान ही सब कुछ है, हर जीव भगवान है। जब हर जीव भगवान है तो किसको दोष दोगे? तुम जिसको भी कहोगे कि गंदा आदमी है तो भगवान को कष्ट होगा कि ये हम ये नहीं समझ रहा है कि मैं इसके हृदय में बैठा हुआ हूं और ये कह रहा है को गंदा है। इसलिए नारायण, किसी को कभी भी जीवन में दोष नहीं देना चाहिए। एक नियम,
दोष देना है तो अपने कर्मों पर दोष दो, अपने पापों का दोष दो, अपने का दोष दो। अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे नारायण, ये जो परमात्मा है जिसका आज हम लोग मना रहे हैं कि आज भगवान प्रकट होंगे, अखबार में कल निकलेगा अजन्मा ने जन्म लिया। जो अजन्मा है जन्म कैसे ले सकता है? लेकिन लेता भी है। मानस में लिखा हुआ है, भगवान शिव ने पार्वती से बहुत कहा, सती कि हे देवी ये परमात्मा है, ये कोई मनुष्य नहीं है, ये किसी स्त्री के पीछे रो नहीं रहा है, ये नर लीला कर। भगवान शिव ने सती से बहुत कहा, सती ने नहीं माना। सती से बार बार कहने के बाद जब सती नहीं माना तो भगवान ने एक छंद के रूप में कहा, देवी ये कौन है जान लो। कहा कौन है? अब जरा हम लोग ध्यान से समझे नारायण मानस में क्या लिखा हुआ है, भगवान कौन है और भगवान को कौन जप सकता है, भगवान का भजन कौन कर सकता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग जब चाहे तो भगवान का भजन करें, जैसे हो भगवान का भजन करें। उसके लिए पात्रता लिखी हुई है। राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके सत्संगत अति प्यारी। जिनको सत्संगति माने सत्य का संग बहुत प्यारा होगा, वो राम कथा का अधिकारी। बाबा ने रामचरितमानस की पहली चौपाई शुरू करने पर कहा, तेनिकर विमल विवेक विलोचन, वर्णव राम चरित भव मोचन। जब तक हमारा हृदय विमल नहीं होगा, जब तक हमारा हृदय निर्मल नहीं होगा, जब तक हमारा मन में विवेक नहीं होगा, और विवेक का एक अर्थ होता है, आज जान लेना, विवेक बहुत बड़ी हस्ती है हमारे जीवन के लिए। मानस में लिखा कि बिन सत्संग न विवेक न होए, बिना सत्य के साथ के विवेक नहीं होता। राम कृपा बिन सुलभ न कोई, भगवान कृपा की मिलता भी नहीं। विवेक है क्या? विवेक का अर्थ होता है नारायण, अच्छा क्या है बुरा क्या है, गलत क्या है सही क्या है, इसकी पहचान जिसको हो जाए वही विवेक के साथ जीवन जी रहा। हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हमारा जीवन किस लिए मिला हुआ है, हमारा जीवन क्या गंदी गंदी बात सोचने के लिए मिला हुआ है, गंदी गंदी बात करने के लिए मिला हुआ है। मानस में लिखा हुआ है नारायण कि बड़े भाग मानुष तन पावा। जरा सा ध्यान रखना इस बात के लिए, बड़े भाग मानुष तन लिखा हुआ है, याद रखना। बड़े भाग से मिला, लोग कहते हैं, पढ़े लिखे कम है तो भी कहते हैं बड़े भाग से मानुष तन मिला। ये भी कहते हैं सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा, वेद पुराण गाते हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन का धाम है, मोक्ष का द्वार है तो कुल सही। लेकिन भगवान से या तुलसीदास से लोगों ने पूछा, इसका मतलब बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला हुआ है, तो हम बहुत भाग्यशाली हैं। तो जानवरों ने जाकर के ब्रह्मा से कहा, हे ब्रह्मा आपने सबकी सृष्टि बनाया, जरा ध्यान समझ लेना नारायण। आपने सृष्टि में मनुष्य को भी बनाया, हमको बनाया। तो तुलसीदास ने क्यों लिख दिया कि बड़े भाग मानुष तन पावा? हम बच्चे नहीं है तो हम बच्चे नहीं, हमको क्यों बनाया? सारे जीव जंतु, बिल्ली कुत्ता बिल्ली भैंस गाय जितने जानवर थे, शेर बाघ, सब ब्रह्मा के पास थे। अगर मनुष्य सबसे बड़ा है तो हमारी क्या जरूरत है बना देंगे? तो भगवान ने ब्रह्मा ने कहा, भैया ये तो बात तुम ठीक है, वो एक काम करो, तुलसीदास से पूछो कि क्यों लिखा। बनाया तो मैंने है, लेकिन तुलसीदास ने लिख दिया बड़े भाग मानुष तन पावा। तो मानुष तन क्यों बड़े भाग से मिला, और बैल का तन क्यों अच्छा नहीं है, कुत्ते का तन क्यों अच्छा नहीं है, बिल्ली का तन क्यों अच्छा नहीं? बनाने वाला ब्रह्मा जवाब दे दिया कि आप जाके तुलसीदास से पूछो। लोग तुलसीदास के पास गए कि भैया आपने क्यों लिखा है ऐसा? तुलसीदास ने कहा, कई चौपाई आपने पढ़ा,
तो हर जानवरों ने कहा कि आपने लिखा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ न गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जिन पर लोक संवारा। जिसने परलोक को नहीं संवारा, कहे और क्या लिखा है, और कुछ पढ़े हो? कहे हाँ। कहा क्या लिखा है? यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। इस तन का फल विषय नहीं है। अब जानवरों से भगवान ने कहा तुम्हें विषय नहीं है, कहा विषय तो बहुत है। विवेक बिल्कुल नहीं है, हमारे पास कोई पहचान नहीं है। तब तुलसीदास ने कहा तुम्हारे पास न विवेक है और न तुम्हारे पास विषय को रोकने की कोई सामर्थ्य है, तुम्हारा विषय मनमाना है। आप लोग समझ गए होंगे जो मेरी कथा सुन रहे, तुम्हारे विषय पर कोई कंट्रोल नहीं है और तुम्हारे पास विवेक है नहीं। और मनुष्य में विषय, यही तन कर फल विषय न भाई, मनुष्य में विषय हमने नहीं दिया और मनुष्य में विवेक दिया है। मनुष्य विषयी नहीं होता और मनुष्य विवेकवान होता है, इसलिए बड़े भागमान उत्तर पावा। अब जरा सोचो, तुलसीदास ने तो सर्टिफिकेट दे दिया कि मनुष्य के पास विषयी मनुष्य नहीं होगा। और विषय का अर्थ आप जान लो नारायण, विषय का अर्थ होता है 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जिह्वा माने रसना और त्वचा, त्वचा माने स्पर्श। और पांचों के 5 विषय है। आंख का विषय है देखना, कान का विषय है सुनना, नाक का विषय है सूंघना, रसना का विषय है स्वाद लेना और त्वचा का विषय है स्पर्श करना। अब हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या रसना लेते हैं, कहाँ स्पर्श करते हैं, किसको स्पर्श करते हैं, ये भगवान ने कहा है कि हम अगर ये बेलगाम करते हैं, माने बेहिसाब, कोई कंट्रोल नहीं है, विवेक के साथ नहीं करते। हमारी बात समझ लेना नारायण। आज जन्माष्टमी, आज भगवान का अवतार, हम लोग मना तो रहे, मैं तो बार बार अभी कर रहा हूं, भगवान कण कण में है। मल विक्षेप आवरण के नाते हम भगवान को देख नहीं पा रहे हैं। भगवान तो मेरे हृदय में है, संसार मुझसे दूर है, लेकिन संसार को अपना मान के बैठे हैं। एक बात याद कर लो, अगर 12 बजे रात्रि को हमको बहुत जरूरत पड़े, माने हमारे सामने बहुत बड़ा कष्ट आ जाए, बहुत बड़ी समस्या आ जाए, अगर हम किसी को बुलाना चाहे तो कोई ऐसा है जो मेरे पास आ सकता है और जो सामर्थ्यवान हो, जिसके पास सारा इंतजाम हो, वो मेरे रोग को दूर कर सकता हो या मेरे कष्ट को दूर कर सकता हो, ऐसा कोई है आपकी निगाहों में? अगर ईमानदारी से सीने पर हाथ रखकर देखेंगे तो ऐसा एक केवल है, वो है परमात्मा। अगर 12 बजे रात बुलाओगे तो 12 बजे रात नहीं आएगा और आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेगा। बाकी तो लोग आएंगे और कहें क्या बताइए भैया कि ये रोग हो गया, बस ऐसे फालतू बात बोल के चले जाए। इसलिए ये संसार आपका साथ देगा नहीं जितना आपके साथ परमात्मा है। वो परमात्मा मन विक्षेप आवरण के नाते दिखाई नहीं पड़ रहा, और एक कारण है नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्या? यह तन कर्म फल विषय भाई, विषय के नाते, विषय वासना के नाते ये परमात्मा हमको नहीं दिखाई पड़ रहा है। आंख पर आवरण छा गया है। मैंने सुना है, शंकराचार्य ने कहा है, कोई आंख का अंधा अंधा नहीं कहा जाता, क्योंकि हम आंख के अंधे प्रज्ञा चक्षु श्री शरणानंद महाराज जी की रोज कथा सुनता रहता हूं। वो 10 साल के बाद ही उनकी आंख चली गई और वो आज के युग में महापुरुष है। आंख जिसके पास नहीं वो अंधा नहीं है। लोगों ने कहा कि तब अंधा कौन है? शंकराचार्य से लोगों ने पूछा कि अंधा कौन है, तो शंकराचार्य ने एक लाइन वाक्य में दिया। हमारे पास 32 श्लोक की एक किताब है नारायण, 32 श्लोक उसमें लिखा, उसमें एक श्लोक ये भी है, अंधा कौन? उन्होंने कहा जिसकी वासना बहुत बढ़ जाती है वो अंधा है, जिसकी कामना बहुत बढ़ जाती है वो अंधा है। क्योंकि कामना वाले को, वासना वाले को अच्छा बुरा दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए वो अंधा है। अंधा कोई आंख से नहीं होता ना, अंधा जिसका विषय बहुत बढ़ जाता है वो अंधा हो जाता है।
और भगवान कहते हैं, तुलसीदास कहते हैं, भगवान तीसरी लाइन मैंने लिखा है जानवरों से, यही तन कर कल विषय न भाई। जिसकी विषय वासना बहुत बढ़ जाती है वो अंधा कहा जाता है, और विषय वासना जानवरों में बहुत होती है। और मनुष्य के लिए कहा इनके साथ विवेक होता है कि विवेक के साथ वासना का भोग करते हैं, इसलिए मन बड़े भाग मानो तन पावा। अब अगर सोचो जरा, हम विवेक के साथ विषय वासना का भोग नहीं करते हैं तो पशु में और हम में क्या अंतर? हम भी पशु, हम भी जानवर हैं। इसलिए नारायण, हम जिसकी संतान है, मन शत्रुपा की संतान है। मन शत्रुपा, हमारे रामचरितमानस में 3 शब्द बहुत आया। एक तो विषय आया, दूसरा कमल की चर्चा बहुत हुई, और तीसरा निष्काम भाव की चर्चा। भगवान सामने खड़े हो जाए और भगवान कहे बोलो क्या चाहते हो, तो सांसारिक कोई कभी भी चीज नहीं मांगना चाहिए। अगर भगवान से कुछ मांगना है तो भगवान के चरणों में प्रेम बन जाए, इससे ज्यादा कभी भी मांगना। भगवान को कामी पुरुष नहीं अच्छा लगता, कामना वाला अच्छा नहीं लगता, भगवान को निष्काम अच्छा लगता है। भगवान को कमलवत जीवन जीने वाला, कमलवत माने होता है, कमल माने असंग। कमल जल में रहता है, कीचड़ से पैदा होता है, लेकिन जल के ऊपर रहता है, जल से कोई संबंध नहीं होता। ऐसा जिसका जीवन कमलवत होगा, जिसका जीवन निष्काम होगा, और जिसका जीवन विषय से दूर होगा। क्योंकि मनु शत्रुपा हमारे, जिनकी हम संतान है, मनु शत्रुपा ने कहा कि होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथ पर। चौथापन आ गया, विषयों से वैराग्य नहीं हुआ। अब जरा सोचो नारायण, मनु शत्रुपा, जिनके यहाँ मनु शत्रुपा की बेटी देवहूति के यहाँ कपिल भगवान पैदा हुए हैं, मनु शत्रुपा के यहाँ साक्षात परमात्मा आया है, और वो भी कह रहे हुए ने विषय विराट भवन बसत भाग चौथपन हृदय बहुत विकलाट जन्म गयो हरि भगत के। उनके मन में ये हो गया कि जन्म गयो हरि भगत के। क्या मेरे मन में भी कभी ऐसा हो रहा है कि जन्म गयो हरि भगत के? भगवान के भक्ति के जन्म चला गया, 12 बजे रात्रि को भगवान आने वाला है, प्रसन्नता है कि नहीं है, हमारे अंदर क्या भाव है, नींद कब से आ रही थी, लेकिन संभालते संभालते हम लोग किसी तरह से बैठे हुए हैं। जब तक ये मन में लालसा नहीं होगी कि कब 12 बजे आवे, कब अपने भगवान को देख। हमने सुना है यशोदा और कृष्ण, यशोदा को जब मौका मिलता था, आज थोड़ी चर्चा भी टाइम है करूंगा, आज जो परमात्मा देवकी और वसुदेव के बीच में आया है और यशोदा और नंद के बीच में खेला है, इसका क्या मतलब है? इतना बोलने के बाद कथा को समाप्त करूंगा। तो पहले ये बोल दो, तब यशोदा भगवान से पूछती है, कृष्ण तुम मेरा मुंह बार बार क्यों देख? यशोदा ने भगवान से कहा, अब भगवान ने यशोदा से कहा, हे माँ तुम मेरा मुंह बार बार क्यों ताकती हो? जब यशोदा को मौका मिलता था तब कृष्ण को देखने लगे। भगवान कृष्ण ने कहा, हे माँ तुम हमारा मुंह क्यों ताकते हो, हमारे मुंह में क्या है? तो यशोदा ने कहा, भैया तेरे मुख में जो है वो तू नहीं जानता, मैं जानती तुम्हारे मुख में क्या है, इसलिए मुझको जरा सा भी मौका मिलता कि तुम्हारा मुंह देख। ये यशोदा। अब थोड़ा सा हम लोग देवकी और वसुदेव का अर्थ जान लेना रहे, और नंद और यशोदा का अर्थ जान लेना रहे, इसके बाद तो प्राकट्य का समय आ जाएगा। देवकी, पहला शब्द है देवकी, दूसरा है वसुदेव। देवकी माने देव की, अर्थ समझ लेता, पहले देव लिखो तब की लिखो। इसका मतलब है देव की माने जैसे हम उसकी है, पुरुष कहता है हम उसकी है, पत्नी कहती है हम उसके हैं, माने हम उसके हैं, वो कहता हम उसकी हैं। देव की, देव माने परमात्मा, जो परमात्मा की है वो देव की है। समझ में आया ना रे? वसुदेव, वसु माने जिसने बसा रखा है, देव माने परमात्मा, देव दोनों में लगा है, देवकी में भी देव है और वसुदेव में भी देव है। ये देवकी देवकी हो गई और वसुदेव जिसने देव को बसा।
जिसने अपने हृदय में बसा लिया भगवान को वो वसुदेव, और जिसने भगवान को दे दिया, भगवान की हो गई, वो देव हुई। ऐसे वसुदेव और देवकी के बीच में कौन आया? वासुदेव, जो 12 बजे रात्रि को हम लोग बनाएंगे। वासुदेव माने होता है, वसुदेव माने जिसने अपने हृदय में बसाया, अपने हृदय में बसा करके जिसने देवकी को दे दिया या देवकी हो गई, वो परमात्मा दोनों के बीच में आ गया, वो वासुदेव हो गया। वासुदेव माने, वासु माने जैसे वसु माने बसा लिया, देव माने भगवान, भगवान को बसा लिया तो वसुदेव हो गए। वो परमात्मा जो वसुदेव के हृदय में बसा था, देवकी की हो गया, वो देवकी हो गई, देवकी ने दे दिया तो वो प्रकट हो गया। अब उसका नाम हो गया वासुदेव। वासुदेव माने होता है, वास माने फिर वही बसा हुआ, देव माने भगवान, जो सबके हृदय में बसा हुआ है या जिसमें सब बसे हुए हैं, वो वासुदेव है। देव माने भगवान, बसा माने बसा, वासु माने बसा। तो यहाँ दो बातें याद रख लें कि जो संसार, पूरा का पूरा संसार जिसके हृदय में बसा है या पूरे संसार में जो बसा है, उसको वासुदेव कहते हैं, जिनकी हम लोग जन्माष्टमी 12 बजे रात मनाएंगे। अब एक बात जरा ध्यान से समझो जल्दी जल्दी, कि वो भगवान वासुदेव प्रकट हो गया देवकी और वसुदेव के बीच में। हम लोग देवकी और वसुदेव का अर्थ जानो। देवकी ने देखा, भागवत में बहुत साफ अक्षर से मैं बोल रहा हूं भागवत, देवकी ने भगवान को देखा तो भगवान से कहा, हे प्रभु, हम हाड़ मांस की हैं, हड्डी मांस वाली हैं, ये चतुर्भुज रूप आपका है, हमको हमारी औकात नहीं है देखने की। देवकी करे हमको चतुर्भुज रूप देखने की हिम्मत नहीं पड़ रही प्रभु। गीता में भी लिखा हुआ कि चतुर्भुज रूप देखने के लिए सभी लालायित रहते हैं। बता नहीं मेरा क्या होगा, मुझे चतुर्भुज रूप से ही प्रेम है, मैं कई जन्म में पाऊंगा गोविंद जाने, लेकिन अब चतुर्भुज को छोड़ भी नहीं सकता। लेकिन गीता में लिखा हुआ बड़े बड़े ऋषि भी चतुर्भुज रूप के लिए लालायित रहते। देवकी ने कहा, प्रभु चतुर्भुज रूप में नहीं देखेंगे, हम हाड़वंश वाली। भगवान दो भुजा हो गए। तो देवकी ने कहा, प्रभु आप इतने सुंदर लग रहे हो, मुझे बहुत डर लग रहा। भगवान ने कहा, मां डर क्यों लग रहा है? कहा, मेरे 6 बेटों को कंस मार डाला और 7वां मुझे पता नहीं कहाँ चला गया, मुझे मालूम नहीं पड़ा। 8वां तुम आ गए हो। कंस की इतनी साम्राज्य, इतना बड़ा चौहद्दी है, इतना घेराबंदी है प्रभु, आपको घेर करके मार डालेगा, खोज के मार डालेगा। क्या होगा तब? मैं बिना पुत्र के हो जाऊं। भगवान कृष्ण ने कहा, मां तुमको बहुत डर लग रहा है, इसकी एक कहानी, उसको भी बाद में बता दूंगा, समय रहेगा तो। मां आपको बहुत डर लग रहा है, एक काम करो, मुझे गोकुल भेज दो, आप फिर जानो, वसुदेव का अर्थ जान गए, देवकी का अर्थ जान गए, अब गोकुल का अर्थ जानो, तब नंद यशोदा का अर्थ जान लो, तब प्राकट्य मनाने में आनंद आ जाएगा। भगवान ने कहा, मुझे गोकुल भेज दो। तो वसुदेव ने कहा कि प्रभु गोकुल मतलब क्या? गो माने इंद्रिय और कुल माने समूह, माने मेरा भगवान इंद्रियों के समूह में भगवान रहता है, मेरे हृदय के रोए रोए में भगवान रहता है। इसलिए भगवान का एक नाम है ऋषिकेश। ऋषिकेश माने इंद्रियों का स्वामी, गीता में लिखा हुआ। भगवान ने कहा, मुझे गोकुल भेजो। तो वसुदेव देवकी ने कहा, प्रभु हाथों में बड़ा बड़ा हथकड़ी लगी हुई है लोहे की, पैर में हथकड़ी, पैर जकड़ा हुआ है, हम कैसे आपको उठा पाएंगे? भगवान ने कहा, एक काम करो, दोनों लोग एक इसी में रख लो और दोनों ऐसे हाथ लगाओ और दोनों अपने सर पे रखो। तो भगवान से फिर ये दोनों कहते कि हमारा हाथ बना हुआ है, कहा थोड़ा इशारा तो लगाओ, थोड़ा तो करो। हम लोग थोड़ा भी नहीं करना चाहते। जैसे ही भगवान को इशारा लगा करके पति पत्नी वसुदेव देवकी ने सोचा सर पर वसुदेव के रख दो, वैसे हथकड़ी दोनों टूट गई, हथकड़ी छूट गई। अब भगवान सर पे आ गए। ध्यान से समझना जो मैं बोलने जा रहा हूं। अब भगवान ने कहा, एक काम करो, आगे चलो। तो वसुदेव ने कहा, प्रभु आगे कैसे चलो? दरवाजा लोहे का और लोहे का बहुत बड़ा ताला लगा हुआ, तोड़ने से भी नहीं टूट सकता। भगवान ने कहा, थोड़ा चलो तो।
अब वसुदेव अपने सर पे रख करके भगवान को जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचते हैं, नारायण लोहे का दरवाजा खट खट करके निकल गया, अलग हो गया। कहने पहले यहां से समझ लो तब आगे बढ़ेंगे। जिस दिन तुम भगवान को छू लोगे तो तुम्हारे जीवन का बंधन टूट जाएगा। जिस दिन तुम भगवान को अपने सर पे रख लोगे तो तुम्हारा जीवन कृतकृत हो जाएगा। और जिस दिन तुम आगे बढ़ जाओगे, चल दोगे, भगवान को लेकर के जीवन चलना शुरू कर दोगे, तो तुम्हारे सारे के सारे दरवाजे खुल जाए, कोई माई कलाल तुमको रोकने वाला नहीं रहेगा। भगवान दरवाजे खुल गए, नारायण वसुदेव लेके चले। आप कथा जानते हो, जमुना बहुत बड़ी थी। अब भगवान वसुदेव ने सोचा अब जमुना में कैसे पार हूं। भगवान से कहा होगा, क्योंकि सर पे भगवान है, भगवान से कहा होगा कि अब क्या करूं, जमुना बहुत बड़ी हुई। भगवान ने कहा तुमसे मैंने पहले कह दिया, पहले चलो तो, तर्क वितर्क कुतर्क मत करो। अब देखो नारायण, हमारी कथा ऐसे बढ़ती है। अंगद जो है रावण के दरबार में गया और जल्दी जल्दी बोलो पैर जमा दिया और कहता है कि जो मम चरण सकै खूब टारी, फिर राम सीता में हारी। अगर मेरा कोई चरण उठा दे तो मैं सीता को छोड़ लूंगा। आप जानते हो कि रावण अंगद सहित मेघनाथ सहित कोई चरण उठा नहीं पाया। तो जब अंगद लौट करके आया रामादल में, तो बंदरों ने कहा अच्छा तुमने पैर जमा दिया, अगर उठ गया होता तो क्या होता, सीता को छोड़ देते। तुम कौन होते हो सीता को छोड़ने वाले। अंगद ने कहा एक बात सुन लो ध्यान से, और मेरे भाइयों कथा सुनने वाले ध्यान से सुन लो। भगवान के कार्य में तर्क वितर्क कुतर्क अगर मगर चलता ही नहीं। अंगद ने कहा अगर मगर क्या होता, मैंने पैर जमा दिया, राम की गर्ज पड़ेगी, राम पैर को जमाएगा। भगवान ने कहा तुम चलो। वसुदेव आगे बढ़े, जमुना नीचे चली गई नारायण, इसलिए कि जमुना तो भगवान का पैर स्पर्श करना चाहती थी। अब जमुना नीचे चली गई। भगवान जब बीच धारा हुए, जमुना ने सोचा कि मेरे सामने से ही निकल जाएंगे, अब मैं क्या करूंगी। अब मैं अगर ऊपर आती हूँ तो वसुदेव डर के मारे नहीं जाएंगे, और नीचे रहते तो भगवान का स्पर्श नहीं पाऊंगी। अब क्या होगा। जिस दिन नारायण ये लालसा मन में हो जाएगा, अब क्या होगा, भगवान नहीं मिला तो। जमुना ने सोचा अगर मेरे बीचों बीच जा रहे हैं, अगर मैं बढ़ गई तो वसुदेव लौट जाएंगे, अगर मैं नहीं बढ़ी तो इनका पैर का स्पर्श नहीं पाऊंगी, तो मेरा जीवन ही नष्ट हो गया। हे भगवान अब मैं क्या करूं। जमुना जैसे ही तड़पने लगी, भगवान चूंकि सर पर थे, भगवान ने अपना पैर बढ़ाकर के जमुना को दर्शन दे दिया। भक्त को भगवान घर में भी दर्शन दे देता है नारायण। भगवान गोकुल गए। अब 1 मिनट और, बल्कि मेरे याद नहीं है, हम 12 घड़ी देख रहे हैं नारायण, देख रहे हैं कीर्तन। हमारी मौज, हम तो 10 बजे बोलने के चक्कर पड़े हुए थे। अब मौज आया है तो थोड़ा बोले, भगवान को प्रकट कर रहा हूं मैं। नंद और जसोदा, इनके यहाँ भगवान खेले। देवकी वसुदेव का मैंने समझा दिया। नंद का अर्थ होता है आनंद में रहना। नंद नंद आप बार बार अगर 10 बार कहो तो आनंद आ जाएगा। नंद 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 कहो, जैसे लोग कहते हैं मरा मरा कहो तो राम आ जाएगा। नंद 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 कहो तो आनंद आ जाएगा, सब आ जाएगा। यशोदा माने जो जीवन पर्यंत दूसरे को जस दिया हो। जैसे मैंने कभी बोला है कि अनुसुईया माने जिसने कभी किसी के दोष को नहीं देखा। एक गुण अनुसुईया में था नारायण, कभी किसी के दोष को नहीं देखा। भगवान उसके यहाँ जाकर के खेले हैं। माने क्या बताओ, कथा को बढ़ा दूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। इतना जान लो, अनुसुईया के यहाँ भगवान गए। एक गुण था अनु माने कभी नहीं, सूया माने दोष, जिसने कभी किसी के दोष को न देखा उसको कहते हैं अनुसुईया। ऐसे अनुसुईया के यहाँ भगवान गए। एक बार भगवान अनुसुईया गोद में बैठ के खेले, 2 बार भगवान उसका स्तनपान किए, 3 बार। इसलिए अनुसुईया ने कहा अगर तुमने मेरा स्तनपान किया तो मेरी गोद में तुमको पैदा होना पड़ेगा। भगवान को दत्तात्रेय का अवतार लेना पड़ गया। कथा जल्दी जल्दी हो रहा। यशोदा माने एक दूसरे को जस देता। अगर दूसरे को जस देने वाला जीवन में अभ्यास हो जाए, अपने जस मिले अमानी मान दो मान्य, विष्णु सहस्त्रनाम में लिखा हुआ है। अमानी मान दो मान्य माने होता है हमको मान नहीं चाहिए, लेकिन हम दूसरे को मान दे, दूसरे को सम्मान दे, दूसरे की इज्जत करें,
उसी को कहते हैं यशोदा। दा माने देना, यश माने यश। जो दूसरे को देता है उसको यशोदा कहते हैं, और जो आनंद में जीवन जीता है उसको नंद कहते हैं। ऐसे यश देने वाले की गोद में और आनंद के गोद में गोविंद खेलता है, वही गोविंद। 15 मिनट का समय है, अब हम लोग थोड़ा सा कीर्तन करेंगे। यशोदा और आनंद का अर्थ समझ गए, वसुदेव देवकी का अर्थ समझ गए। विषय वासना क्या क्या बोल गया मुझे पता नहीं। अच्छा हुआ हो जो अच्छा बोले उसको लेना, बुरा हुआ बुरा बोले छोड़। हमारी अपनी मौज है। मैं पहले कह दिया कि अपने 5 मिनट के लिए मैं कब की चक्कर बड़ा था कि 10 बजे शुरू करो, 9 बजे शुरू करो, लेकिन नहीं शुरू हो पाया। अब 6 बजे शुरू हुआ हमें पता नहीं। 11 बजे, पौने 11, अब पौने 11 पौने 12 बजे वाला हम लोग हैं? ये नहीं वहाँ देख रहा हूँ, हम वहाँ पिछले हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण